हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस से संबंधित थोड़ी सी अपडेट लेकर आया हूं, जो कि आप यूपी पुलिस की साइट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये यूपी पुलिस की साइट है, UPPBPV.gov.in। यहाँ की साइट से जो आज की अपडेट है 18 तारीख की। 18 तारीख में देखिए अभी क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ कि दो अपडेट रिलीज़ किए हैं। एक ही किया है, देखो, तो उपनिरीक्षक गोपनीय पुलिस इसके संबंध में EOI का आमंत्रण, मतलब एक तरीके से टेंडर जारी किया गया है। ठीक है, जो भी एजेंसियां एग्ज़ाम कराने से संबंधित होंगी, जो भी उसमें शर्तें दी गई हैं, उससे संबंधित टेंडर जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस पे है। दूसरा एक और है, फिर से ये देखो, कांस्टेबल के लिए और आरक्षी पुलिस एवं उत्तर प्रदेश सुरक्षा में आरक्षी पद कुशल खिलाड़ियों के ये कुशल इसके संबंध में टेंडर जारी किया गया है। इसी तरीके से और भी टेंडर जारी किए गए। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपको यूपी पुलिस में कांस्टेबल की और SI की भर्ती देखने को मिलने वाली है। ये एक बात और, किसी पे भी कोई भरोसा मत कीजिए आप, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स पे भरोसा कीजिए। आप सबके पास मोबाइल है, सब के सब यूपी पुलिस की साइट पे जाइए, जो साइट ऊपर बताई गई है, इस साइट पे जाइए, वहाँ पे जो भी अपडेट है, ये साइट है, देखिए ये साइट है, इस साइट पे जाइए, जो भी अपडेट मिलती है यहीं पे मिलेगी। और अपडेट देखो कहाँ मिलेगी, और भी बता देता हूँ। अपडेट देखिए, जब आप इस साइट पे नीचे आएंगे, ये तो लेटेस्ट अपडेट रहती हैं। ये इस तरीके से जहाँ भी न्यू रहता है, न्यू लिखा रहता है, ये तारीख भी लिखी होती है, लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है, कौन सी भर्ती आ रही क्यों। तो ये आपको हम भी अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे जैसे ही कोई अपडेट रहेगी, लेकिन आप भी खुद जागरूक बनिए, क्या अपडेट है, कब आ सकती है भर्ती, इस तरीके से आप ध्यान देते रहिए। चलिए देखें नीचे और देखते हैं, इसमें कुछ आपकी जानकारी के लिए है। जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये बहुत ही एक्टिव और ऑनेस्ट छवि की हैं। तो आप भरोसा कर सकते हैं कि जो भर्ती होने वाली है वो ईमानदारी के साथ होने वाली है। उसी के संबंध में अभी अपने यूपी पुलिस ने एक बहुत अच्छा चीज़ किया है। देखिए यहाँ पे आइए, अभी तक ये सब किए। पहली बात, इन्होंने अपना एक ट्विटर हैंडल जारी कर दिया है। अब जो भी जानकारी एकदम से रहा करेगी किसी भी संबंधित, ये अपने ट्विटर हैंडल से दे दिया करेंगे। हम लोगों को भी कोई आंदोलन करना है बच्चों से संबंधित, चाहे वो एज रिलैक्सेशन जो भी, वो भी डायरेक्ट अब टैग किया जा सकता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को, ना कि किसी और गवर्नमेंट सरकार को किया जाए, डायरेक्ट किया जाए उसी संस्था को जो उससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, ये जब आप इसके नीचे साइट पर आएंगे, तो नीचे चलते हुए आएंगे, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इवेंट कैलेंडर, IGRS, फीडबैक, मेडल्स, डिजी लॉकर, डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी कुछ है। लेकिन हमारे इस हमसे जो संबंधित है, किसमें बहुत अच्छा है, वही है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FAQ का मतलब होता है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनका जवाब कई बार हम लोग रहते हैं, हम RTI से मांगते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे सवाल, जो कॉमन सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब उन्होंने खुद यहाँ पे दे दिए। और इन प्रश्नों के जवाब से उन्होंने आपकी भर्ती की प्रक्रिया भी समझो बता दी, और ये लगभग ये बता दिया कि कितनी भर्तियाँ हो सकती हैं। ठीक है, देखिए इसको मैंने खोला है। जब इनको आप जब इस पर क्लिक करोगे, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से आपको ये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जब आपको इनका देखना है कि इनका जवाब क्या है, तो जवाब के लिए आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन पे है ये, जो सा क्वेश्चन है, आप उसी पे क्लिक कर दिए। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपको कि इसका जवाब क्या है, जैसे कि ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा, तो आप इसी क्वेश्चन पे यहीं पे क्लिक कर दीजिए। इसी पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इसका उत्तर नीचे ही दिख रहा है। देखिए इसका उत्तर दे भी रखा है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, जो कि शीघ्र ही जारी किया जाएगा। समझ रहे हैं आप, कैलेंडर तैयार करा जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको 6 महीने लगेंगे तैयार कराने में, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, 1 महीना में डेट्स सारी फिक्स करके
जो भी इनके अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया उसको पूरा करके ये कैलेंडर जारी कर देंगे। और देखिए कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फिर कोई भी संस्था उससे एक तरीके से बॉन्ड हो जाती है। वो लगभग बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो उसमें फेरबदल होता है, नहीं तो अपने कैलेंडर के अनुसार उनको अपने सारे कार्यक्रम करने होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। और जब पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जवाबदेही बन जाती है। और जवाबदेही से मुकरना इतना आसान नहीं होता प्रशासनिक तंत्र को, ठीक है। हालांकि कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, तो इतनी आसानी से उससे मुकरते नहीं। तो मुझे जो हमारे संबंधित, जो हमसे संबंधित के भर्तियों का क्या स्टेटस है, कितनी वैकेंसी है और कब तक आने का, उस संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चनों के आंसर इसमें दिखाए हैं। तो एक तो आप यही समझ लीजिए, कैलेंडर बन रहा है, मतलब बहुत जल्दी आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तो इससे आपको दोनों चीज़ पता चल जाएंगी। एक तो भर्ती कब आएगी, एसआई की कब आएगी, एसआई की कब आएगी, कांस्टेबल की कब आएगी, ठीक है, कब आएगी, और उनके एग्ज़ाम कब होंगे, कितनी भर्तियाँ होंगी, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से मैंने और भी दो तीन प्रश्न के आंसर निकालने की कोशिश की है। ये भी एक ये था, पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। देखिए पहले तो उन्होंने अपने ही आंसर में खोल दिया कि कितनी वैकेंसी है। आरक्षी नागरिक पुलिस देख रहे हैं आप, 41,000। ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। जो नागरिक पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती होती है अभी तक इतनी आई नहीं है। जो भी अभी पीछे भी वैकेंसी आई थी उसमें भी 30-31 हज़ार थी वैकेंसी नागरिक पुलिस की, लेकिन ये 41,000 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा, इसी में रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को, एक्चुअली जो भी मिलता है 20%। तो काफ़ी सारी वैकेंसी, लगभग आपके पास 8-9 हज़ार वैकेंसी होंगी। फिर आरक्षी पीएससी की इतनी भी, ये भी 10,000 है। और फायरमैन की भी इसी में जोड़ दिया, जेल वार्डर को भी इसी में जोड़ दिया। और आरक्षी विशेष सुरक्षा 1341 में महिला बटालियन है तो 741 पर, मतलब महिला बटालियन भी बनाई जा रही हैं अलग से। तो उसमें 761 अलग से ही है महिलाओं की, और बाकी इसमें तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका। और देखिए वैकेंसी काफ़ी सारी है, वैकेंसी उन्होंने बता दी। अभी तक का जो स्टेटस है वैकेंसी अभी इतनी हो रही लगभग। अब आप इनको सारे को जोड़ेंगे तो लगभग ये 55, 56, 57, 58 हज़ार के आसपास बनेंगी, ठीक है। मतलब 55,000 से प्लस हो रही है वैकेंसी। अब ये अभी है कि ये आज का स्टेटस है, आज का मतलब 1-2 महीने के अंदर का स्टेटस है। अभी अगर और ये 2-4 महीने के बाद हो सकता है फिर से और डिपार्टमेंट और वैकेंसी इनको दे तो बढ़ भी सकती है ये। तो अभी हमें ये पता लगेगा कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, पहली बात। चलिए, और ये भी इसमें लिख दिया उन्होंने, परीक्षा कार्यक्रम है तो कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा। समझ रहे, वो कहाँ पे मिलेगा, इसी वेबसाइट पर मिलेगा। चलिए, और एक क्वेश्चन का आंसर और देखते हैं। ये देखिए, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों भर्ती विज्ञापन कब तक है। अब एसआई के बारे में जैसे पूछा जाता है बार बार, तो उन्होंने खुद ही इसका आंसर दिया है। देखिए आंसर क्या है, नागरिक पुलिस के इतने से पद हैं, इतने पद हैं तथा अग्निशमन दस्ते के 29 पदों पर। अब ये भी पता चल गया कि भैया भर्ती कितनी है कुल मिला के एसआई की। ऐसा नहीं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, आपको ऑथेंटिक डाटा गवर्नमेंट की साइट पर, आयोग की साइट पर ही मिल रहा है, भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की साइट पर मिल रहा है, ये ऑथेंटिक है, इस पर आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। तो इतनी वैकेंसी आज की डेट में है, अभी इतनी है। जैसे ही जब तक नोटिफिकेशन आएगा इसका, तब तक और अगर विभाग और वैकेंसी मांगता है तो ये बढ़ सकती हैं, और बढ़ी हैं पिछले सालों में भी। तो अभी आप इसको उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़ेगी, है घटने वाली तो नहीं है, ठीक है। 4-5 हज़ार भी हो सकती है। तो इसका भी क्या होगा, कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, इसका भी ये लिखा हुआ है। चलिए और देखते हैं। देखो ये भी क्या किया गया है, ट्विटर वाला माध्यम, ट्विटर के माध्यम से जानकारी देने वाला बहुत ही सराहनीय। इस अब हमें कोई भी जानकारी रहा करेगी, खुद भी कोई भी नया अपडेट रहा करे, ट्विटर के माध्यम से जानकारी देंगे, जिससे अभ्यर्थी परेशान ना हो। चलिए और क्या है, मैं और बता देता हूँ। अच्छा, अभी ये इस क्वेश्चन का जब जवाब दिया है तो इससे हमें यह अंदाज़ा लग रहा है कि हमारी भर्तियाँ कब तक आ सकती हैं। देखिए इस प्रश्न का जवाब देखिए आप, ये कह रहे हैं रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक एवं प्रधान परिचालक के पदों पर परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, अब देखो इसमें बोला है इन्होंने, जो भी एक ये भर्ती चल रही है मतलब आवेदन हुआ था, परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये देखिए पढ़ते रहिए, इसमें बोला है ये बोल दिया गया है
बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर भर्ती की परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए जो कैलेंडर जारी होगा उस कैलेंडर में इस वाली भर्ती को, रेडियो विभाग वाली भर्ती को प्राथमिकता देंगे कराए जाने का निर्णय लिया गया एवं आगामी 4 माह के अंदर परीक्षा संपन्न कराए जाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले 4 माह के अंदर अंदर रेडियो वाले की परीक्षा कराए, मतलब 4 माह में तो अभी आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली कांस्टेबल और एसआई की, लेकिन ये टारगेट है कि ये रेडियो विभाग वाली जो परीक्षा है ये 4 महीने में करा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब आपका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? 4 महीने मतलब अगस्त चल रहा है, तो इस साल के अंत तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है भर्ती आ जाए, वैकेंसी आ जाए, नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम इस साल नहीं होने वाला। एग्ज़ाम कब होने वाला है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे जाने वाला। मतलब अभी अगर आप सीधा सीधा देखें, आपके पास 4 से 5-6 महीने हैं। जो भी नया बंदा, जो भी अभी इंटर पास करके आ रहा है, जो भी यूपी पुलिस का सपना देख रहा है कि मैं नौकरी ले लूँ, बहुत बड़ी वैकेंसी है यार दोस्तों। ये 50-55 हज़ार वैकेंसी, थोड़ा सा भी जो ईमानदारी से, ऑनेस्टली से थोड़ा सा भी फॉलो करेगा, सही से पढ़ेगा, जो बताया जाएगा, गारंटेड है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। जो सिलेक्शन जिनका नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं भटकाव वाले बंदे होते हैं। आप विश्वास करके बस किसी भी एक को, व्यक्ति को फॉलो कीजिए, उसके पूरे डाटा को फॉलो कीजिए और नोट्स बनाइए अपने। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है नोट्स बनाने में, लेकिन एक बार जब बन जाता है आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास ये है। मेरे पास मेरा नोट्स है, मैं एक दिन में रिवाइज़ करके सारा रीजनिंग एक दिन में रिवाइज़ कर सकता हूँ, पूरा मैथ एक दिन में रिवाइज़ कर सकता हूँ, पूरा जीएस एक दिन में रिवाइज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से जो नोट्स बना होता है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है, बार बार रिवाइज़ हम जब करते हैं उस नोट्स को, जितनी बार रिवाइज़ आप करेंगे तो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्ज़ाम अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। नहीं तो बहुत सारा पढ़ लेने के बावजूद भी हमें कॉन्फिडेंस जब नहीं आता है तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में हम लड़खड़ा जाते हैं, हम सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं प्रेशर को। और आते होने के बावजूद हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत बड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, विद प्रैक्टिकली। कभी मैं शेयर करूँगा ये आपको पूरी कहानी प्रैक्टिकलिटी की, कि किस तरीके से एक नॉर्मल बंदा सिलेक्शन ले सकता है और टैलेंटेड बंदा सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। तो आप इससे ये समझ लीजिए बस कि आपका एग्ज़ाम के लिए 4 से 5-6 महीना है, बहुत ज़्यादा टाइम है। जो भी नया बंदा है, बस 4 से 5-6 घंटा, और मैं तो कहता हूँ यार 4-5-6 घंटा क्यों बोले। अगर आपको नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए ही है, आपकी स्थिति परिस्थिति घर की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऑप्शन नहीं है, तो 6 महीना कितना है, अब निकल जाएगा यार। 6 महीने के लिए आप दिन रात केवल यूपी पुलिस पर फोकस कर दीजिए। जब हम पढ़ाई करते थे, जब मैं पढ़ाई करता था, तो भाई 24 आवर्स में खाना और नहाना वहाने के अलावा केवल हम पढ़ते ही थे। ठीक है, अरे जब टाइम ही पढ़ने के लिए दिया तो और कुछ करें भी क्या, उसका यूज़ पढ़ने में ही करो ना, नौकरी मिल जाएगी भाई, समझ लीजिए। बहुत आसान होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी किसी दिन आके अभी शेयर करता हूँ, अपनी बताता हूँ, अपना बेसिक बताता हूँ, मैं कितना कमज़ोर, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, तो आप भी कहीं भी पहुँच सकते हो। ये वनडे एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, इस ऑनलाइन वाले ज़माने में, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अभी यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मुझसे अच्छे अच्छे यूट्यूबर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे चैनल हैं। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, बेफिक्र होकर उनको फॉलो कीजिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन 10 जगह मत जाइए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक ही चीज़ को 10 जगह मत पढ़ो। जिससे भी फॉलो कर रहे हो उसी का नोट्स बनाओ, उसी नोट्स को आप 10 बार दोहराओ, ना कि 10 जगह वीडियो देखो। उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करो। मैं मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाला हूँ, और मैंने मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक ही बार में सिलेक्शन ले लिया। जहाँ भी फिर एग्ज़ाम दिया, कंप्लीट हुई मेरी कोचिंग। मेरे गुरुजी ने भी यही बोला कि भाई कोचिंग समाप्त होगी। मैंने ये पूछा लास्ट टाइम कि यार कोचिंग होगी गुरुजी, अब क्या करें, नौकरी कैसे मिलेगी? बोला अब कोचिंग समाप्त होगी, जाओ अपने रूम में बैठो दिन रात 2-3 महीने इन नोट्स को रिवाइज़ करो, और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम दोगे निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी क्या हो गया है ऑनलाइन के टाइम में,
मोबाइल सबके हाथ में, यूट्यूब है, यूट्यूब में भीड़ मची हुई है, इसकी वीडियो भी देख रहे, उसकी वीडियो भी देख रहे। ऑफलाइन ज़्यादा ठीक था, बच्चा एक जगह टिक के रहता था, उसी के नोट्स बनाता, उन्हें रिवाइज करता था, सिलेक्शन ले जाता था, जो मेहनती बच्चा था। सबको तो नौकरी नहीं मिलती ना, क्योंकि सब मेहनत नहीं करते एक्चुअली। जो मेहनत करेगा उसकी नौकरी कोई नहीं रोकने वाला। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी। जो भी अपडेट आप लोगों के लिए रहेगी वो लाता रहूँगा। यूपी पुलिस के लिए मैं बिल्कुल स्पेसिफिक तैयारी कराने वाला हूँ। साथ में ही पेट के लिए जो भी होगा, पेट के लिए तैयारी, बहुत हल्के हल्के एग्ज़ाम है यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक। आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करके जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना नोट्स बनाइए। मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, अभी मैं रीजनिंग से पढ़ा रहा हूँ, फिर मैथ्स पढ़ाऊँगा, फिर हिंदी भी पढ़ाऊँगा, फिर जीएस और करंट भी, ये सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिए बस। आप आँख मीच पे मुझ पर भरोसा कीजिए, 2-4 महीने आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या करा रहे हैं हमसे, लेकिन यही होता था। हमने भी नोट्स ही बनाए हैं कोचिंग्स में, जब हम पढ़ते थे क्लास के साथ साथ नोट्स, तो आप भी क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए। कौन सी बड़ी बात है यार, मेरे 20 मिनट की वीडियो होती है, 20 मिनट की वीडियो में आप 1 घंटे में नोट्स बना लोगे, बल्कि 30-40 मिनट में नोट्स बना लोगे। राइटिंग इज़ नॉट मैटर कि कितना साफ़ सुथरा है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस तरीके का बना लो। आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, कोई राइटिंग नहीं देख रहा, इसलिए मेरी राइटिंग ख़राब है। जल्दी में बनाता था मैं नोट्स, स्पीड लानी है नोट्स बनाने में भी। ठीक है, नोट्स बनाओ। जब नोट्स बन जाएंगे, आप उन्हीं टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं टाइप के करा रहा हूँ, मैं कैलेंडर करा रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल, उसमें जितने भी 15-20 टाइप के सवाल मैं करा दूंगा, उसी उन्हीं को करने के आधार पे आप 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में या एसआई में आने आने हैं। 150 में से 2 क्वेश्चन वो आसान आते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद जब आप उनको करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आसान तो होता है, पेपर आसान होता है, बट हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, हमें समय के अंदर वो सब चीज़ करनी है। वो सब बताऊंगा मैं कैसे करेंगे आप। बहुत आसान है ये चीज़ कि इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे इस पर अपने काबू करना है। बट थोड़ा सा सब्र करिए, मुझे फॉलो कीजिए, भरोसा कीजिए, मैं आपको कोई भी गलत डायरेक्शन नहीं देने वाला। यार मैंने जिस तरीके से नौकरी ली है, मैं वही तरीक़ा से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीक़ा को मैं आपको बताने वाला हूँ। डेफिनेटली आपको नौकरी मिलने वाली है। बस यार थोड़ा सा रिलैक्स करके फॉलो करते रहिए, बहुत टाइम है, मैं लगा हुआ हूँ, मैं पूरा एग्ज़ाम आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, सो ओके, गुड नाइट, थैंक यू।